क्या पपाया यानी कि पपीता खाने से एबॉर्शन हो जाता है? या फिर इस तरह के भी सवाल आते हैं कि अगर हम कच्चा पपीता खा लेते हैं उसके बाद जो हमें ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब कि क्या एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है ना? प्रेगनेंसी जो है वो रिमूव हो गई है। क्योंकि इस तरह के सवाल उन लेडीजों के होते हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती या फिर अनमैरिड है ना, दवाई लेने नहीं जा सकती, या फिर शादीशुदा भी हैं, उनको इन लॉज का प्रेशर है, यानी कि जो सास ससुर है उनका प्रेशर है कि अगर उनको पता चल गया कि प्रेग्नेंट है तो वो आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे, है ना, बच्चा करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे उनको इस टाइम पे नहीं चाहिए होता है बच्चा, है ना, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसी लेडीजें जो हैं घर पे ही घरेलू तरीके ढूंढते रहती हैं, और वीडियोस भी काफ़ी आप यूट्यूब में देखे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कच्चा पपीता खा लेती हैं, है ना, तो उससे आपको अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या फिर हमें इसको खाने के बाद ब्लीडिंग क्यों होती है, जो प्रेगनेंसी का मटेरियल है वो साफ हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है ना। तो देखिए, कच्चा पपीता जो रहता है वो गर्म होता है ना, और ख़ास तौर से जो बीज होते हैं पपीते के उसमें ऐसे गुण होते हैं जो कि एबॉर्शन कराने में मदद कर सकते हैं आपको, है ना। तो कच्चा पपीता जैसे कि गर्म होता है, आपके बच्चेदानी में संकुचन ला सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है, तो उसको खाने के बाद कुछ महिलाओं को जो है ब्लीडिंग हो सकती है, जो काफ़ी सेंसिटिव हैं इस अपनी बॉडी को लेके, यानी कि उनकी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव है, कोई भी चीज़ खा लेती है उनको रिएक्शन हो जाता है। जैसे महिलाओं को, कुछ महिलाओं को इसको लेने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ महिलाओं को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ब्लीडिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग हो जाती है। अब फिर महिलाओं का सवाल ये आता है कि हमने खा लिया था कच्चा पपीता और उसके बाद हमें ब्लीडिंग भी हो गई थी, तो क्या हमारा एबॉर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया होगा? हमें 2 महीने की प्रेगनेंसी है, 1.5 महीना हमें हो गया है पीरियड ना आए हुए, तो हम क्या करें, है ना। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। देखिए, जब हम पपीता खाते हैं वो गर्म होने के कारण हमें ब्लीडिंग हो सकती है कुछ मात्रा में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रेगनेंसी का मटेरियल आपका साफ हो गया होगा, यानी कि एबॉर्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसमें आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन के कारण, यानी कि पूरा अंदर का जो प्रेगनेंसी मटेरियल है वो साफ नहीं होगा आपके बच्चेदानी से, तो वहाँ पे क्या होगा कि बीच बीच में ब्लीडिंग होते रहेगी। इसके कारण जो भी प्रेगनेंसी मटेरियल अंदर रह जाते हैं वो ब्लीडिंग को कॉज करते हैं, और यहाँ पे इन्फेक्शन को भी वो कॉज करते हैं। जैसे 15 दिन ब्लीडिंग हो रही है, फिर 15 दिन रुक रही है, फिर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे रुक रुक करके आपको ब्लीडिंग हो सकती है। आपके पेड़ों में, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है ना, और जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें से काफ़ी ख़राब स्मेल आ सकती है। तो ये सब बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर आ सकता है, तो इसका मतलब एबॉर्शन इनकम्प्लीट है ना। तो उसके लिए आपको, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपको सबसे पहले तो अवेयर रहना है ना, कभी भी लेट नहीं करना है कि हमें पीरियड नहीं आया, तो जिस डेट को आपको पीरियड आना था उस पर नहीं आया तो उससे 1 दिन बाद या फिर उसी दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला के आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं घर पे ही, है ना। और काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाते हैं कहीं पे भी नज़दीकी फार्मेसी से, तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलिए और अपना जो एबॉर्शन वाली टैबलेट है वो लीजिए, है ना। उन्हीं से आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट होगा अच्छे से, प्रेगनेंसी मटेरियल है वो साफ होगा। तो डॉक्टर से ही लेना है, फार्मेसी वाले से आपको नहीं लेना है, डॉक्टर के बताए गए तरीके से लेना है। डॉक्टर अपने सुपरविजन में आपको रखेंगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो तुरंत आप जा पाएंगे डॉक्टर को, वहाँ पे बता पाएंगे कि ये हो रहा है हमें, है ना। और बीच में आप जाएंगे, जैसे आपको प्रॉब्लम बढ़ गई, आपने कहीं से भी टैबलेट ले लिया, फिर डॉक्टर भी वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपने डॉक्टर से क्यों टैबलेट नहीं ली। तो इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल आते रहते हैं, फिर आपको बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वहाँ पे, है ना, प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए पहले ही आप अवेयर रहिए। मेडिसिन आपको लेनी है, बच्चा नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी लग गई है, तो आपको डॉक्टर से ही मेडिसिन लेनी चाहिए, कहीं फार्मेसी से कहीं से भी मेडिसिन अपने मन से नहीं खानी है ना। तो इस तरीके से मेडिसिन लेके आपका जो एबॉर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में
लिख सकते हैं। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।